गुड मूव्स स्टार्ट स्मॉल। इसे अब कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो छोटी कंपनीज अपने बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अचीव करके बड़ी कंपनीज बन जाती हैं और ये वही कंपनीज हैं जो मल्टी बैगर्स निकलती हैं और इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न बनाकर देती हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां कुछ ही सालों में इन्वेस्टर्स का पैसा 10 से 20 गुना तक भी बढ़ जाता है। बट अगर बिजनेस नहीं सही जाता तो इनमें इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप कैटेगरी के जरिए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के ही एक फंड टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही एक सब कैटेगरी है जिसमें फंड्स अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में लगाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट में टॉप 250 कंपनीज के बाद में रैंक करती हैं। ये कंपनीज जनरली नई और साइज में छोटी होती है जिस वजह से इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा रहता है, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी ज्यादा रहता है। टाटा स्मॉल कैप फंड ऐसे बिजनेसेस पे फोकस करता है जिनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होते हैं और मार्केट में रीजनेबल वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप्स के साथ काफ़ी हाई रिस्क और वॉलेटिलिटी जुड़ी रहती है तो ये ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो में सही पिक्स किए जाएं। फंड अपने लॉन्च से लेकर अब तक काफ़ी डाउनफॉल प्रोटेक्ट कर पाया है अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क। दिस इज बिकॉज फंड का एम रहा है अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऑफर करने का बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विद रीजनेबल वैल्यूएशंस। चलिए सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं। फंड ने हर पीरियड में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। पिछले एक साल में फंड ने 1.96% के रिटर्न्स दिए हैं और वही 3 साल में 29.46%। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की बात करें तो 3 और 6 महीने में फंड ने 1.52% और -3.35% के रिटर्न्स दिए हैं, ऑल वाइल बीटिंग इट्स बेंचमार्क बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स आर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। टाटा स्मॉल कैप फंड के 89.8% एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड हैं और बाकी 10.2% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। टाटा स्मॉल कैप फंड की पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर बात करें तो एज ऑफ 30 जून 2022 इस फंड के 75.14% एसेट्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे। बट स्मॉल कैप स्टॉक्स के अलावा इस फंड ने मिड कैप स्टॉक्स में भी अपना पैसा एलोकेट कर रखा है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। मिड कैप स्टॉक्स में 24.86% इन्वेस्टेड है। अब टाटा स्मॉल कैप फंड की सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डालते हैं। फंड के एसेट्स टोटल 44 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन BASF इंडिया में है एट 4.45%, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में 3.99% और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में 3.95%। टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 37.89% है। अब टाटा स्मॉल कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डालते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड 13 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। सबसे ज्यादा ये सर्विसेज में एलोकेटेड है विद 16.29%। टॉप 3 सेक्टर्स हैं सर्विसेज, केमिकल्स और कैपिटल गुड्स और इनकी वेटेज 42.34% है। अब इस फंड के फीचर्स के बारे में बात करने से पहले इसके कंसंट्रेशन और वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। फंड की वैल्यूएशन की बात करें तो कैटेगरी और बेंचमार्क को देखते हुए काफ़ी अच्छी लग रही है। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.26 और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17.41। अब इस फंड के फीचर्स देखते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 जून 2022 वाज 2034 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.26% है। टाटा स्मॉल कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ की होनी चाहिए। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP वैल्यू 500 रुपीज़ की है। टाटा स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार और मिस्टर सतीश चंद्र मिश्रा हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने 12% से ज्यादा यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के बाद बेचा है तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस फंड से जो गेन्स होंगे उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की।
क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है, तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप यूनिट्स को 1 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज से ज्यादा होंगे तब। ये तो थी टाटा स्मॉल कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इसके फीचर्स। बट सवाल ये आता है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये फंड अपने मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, विच मीन्स रिस्क इज हाई। सिंस ये फंड स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो ये फंड पोटेंशियल भी रखता है काफी अच्छे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स ऑफर करने का। तो ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर कर रहे हों। ऑल्सो किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक छोटा हिस्सा स्मॉल कैप में होना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए काफी रिवॉर्डिंग रह सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। बट गिवन दैट ये एक स्मॉल कैप फंड है तो इसमें क्षमता भी होनी चाहिए कि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने की। इस फंड के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 7 साल का रहेगा। लेकिन अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो क्या टाटा स्मॉल कैप फंड बेस्ट ऑप्शन है? इन्वेस्ट करने से पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा ये वीडियो देखें जिसमें हमने टॉप 3 रेकमेंडेड स्मॉल कैप फंड्स का एनालिसिस किया है। फाइनली हमारी रिकमेंडेशन ये रहती है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से फंड की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए समझ लें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको इस फंड को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.